नमस्कार मित्रों। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सुनीता रावत है। मैं एक लेखिका हूं। मेरी कहानियां नियमित रूप से प्रतिलिपि ऐप पर प्रकाशित होती हैं। वहां पर 11 लाख से ज़्यादा पाठकों ने मेरी रचनाएं पढ़कर मुझे अपना स्नेह दिया है। आशा है यहाँ पर भी मुझे अपने पाठकों का स्नेह और सहयोग मिलेगा। आप सबका धन्यवाद। इस कहानी का शीर्षक है जल प्रेत भाग 1। सोनू, सोनू! जोर जोर से कई लोगों के पुकारने की आवाजें हवा में गूंज रही थी। मैंने भी सुना तो दौड़ के बाहर गई। पता चला एक बच्चा अन्य बच्चों के साथ खेलने गया था। वह तालाब के पास से गायब हो गया। दूसरे बच्चों ने उसे नहीं पाया तो उसे ढूंढने लगे। ना मिलने पर उसके घर खबर कर दी। उसके परिवार वाले घबरा कर तुरंत उसे ढूंढने आए। 10-11 साल का लड़का था। शहर से स्कूल की छुट्टियों में गांव आया था अपनी माँ के साथ। हमारे गांव में एक तालाब है। उसमें जानवरों को नहलाने से लेकर उनके भूसे को धोने तक का हर काम किया जाता है। पीने का पानी कुएं से लिया जाता। बाद में हैंडपंप लग गए तो वो काम आने लगे। अरे, मैंने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मैं उर्मिला हूँ। मेरी उम्र इस समय 15 साल है। इसी गांव में पैदा हुई पली बड़ी हूँ। 2 भाइयों की इकलौती बहन। पिता की काफी जमीन है। किसानी भी करते और शहर में एक सेठ की मुंशीगिरी भी। हमारे घर में 2 भैंसें, गाय, बैल, उनके कई बच्चे हैं। उनकी देखभाल में हम सब लगते। उनकी साफ सफाई, चारा, भूसा, दूध निकालना सब मिलकर करते। घर में एक नीम का पेड़ लगा हुआ है। आंगन में चूल्हे पर खाना बनता। लकड़ी अरहर के दालों के पौधों की होती। बेसन से लेकर सरसों का तेल, गुड़ सब घर का होता। गांव का जीवन बहुत सीधा सरल होता है। लेकिन अगर ये तालाब और इससे जुड़ा डरावना सच न होता तो हम सब बहुत खुश रहते। तालाब के किनारे ढूंढते लोगों को सोनू एक पेड़ के नीचे पड़ा मिल गया तो सबने चैन की सांस ली। हमने तो सोचा था आज फिर एक बलि ले ली इसने, पर बच्चा बच गया। ईश्वर का लाख लाख आभार है, गांव की बूढ़ी काकी बिमला ने कहा। बाकी सबने सिर्फ सिर हिलाया। कोई कुछ न बोला। जब बच्चे को उठाया गया तो पाया उसे काफी तेज बुखार है। तुरंत गांव के वैद्य को बुलावा भेजा। बच्चे को उठाकर घर ले गए। तभी वैद्य जी भी आ गए थे। बच्चे को दवा दी। थोड़ी देर में बच्चे को होश आ गया, पर फिर भी जैसे वह होश में नहीं था। नशे में झूमते हुए अनाप शनाप बकने लगा। उसका दादा पास में बैठा बीड़ी पी रहा था। उसने झपट्टा मार के बीड़ी गिरा के बुझा दी। सब हैरान थे। ऐसा सोनू ने पहले तो नहीं किया था। कई घंटे तक वह पिए हुए व्यक्ति की तरह हरकतें करता रहा। कभी शांत हो जाता, कभी गुस्से में सबको घूरने और अपशब्द कहने लगता। अपने दादा को उसने बीड़ी नहीं जलाने दी। परिवार ने समझा बुखार सिर चढ़ गया है तो ठंडे पानी की पट्टी रखने लगे, पर उससे भी कुछ ना हुआ। कुछ ही घंटों में बच्चे ने दम तोड़ दिया। घर में कोलाहल मच गया। कुछ तो हुआ है जरूर। तुम लोगों ने उसकी पूजा नहीं दी होगी, या तुमसे पूजा में कोई कमी रह गई होगी। गांव की बूढ़ी औरत ने बच्चे की दादी से कहा। क्या बात करती हो? पूजा किस बात की देनी? हमारे यहाँ तो किसी ने उसकी पूजा खाई ही नहीं। बच्चे की दादी ने गुस्से से कहा। तो फिर ये सब क्यों हुआ? बच्चा एकदम से कैसे चला गया? बूढ़ी औरत ने फिर कहा। एकदम से कहाँ, कई घंटे बुखार में रहा, सन्नीपात हो गया होगा। बच्चे की दादी ने कहा। पर बच्चा डूब के नहीं मरा, वो तो घर आकर ही। बच्चे के दादा ने इस बार बीच में बोला। नहीं, बच्चा तो पहले ही मर चुका था। वो कोई और था जो यहाँ ऊधम मचाए था। उसकी बातें नहीं सुनी तुमने? बड़े बूढ़ों सी बातें कर रहा था। यहाँ तक कि आग भी नहीं जलाने दे रहा था। अब की बार बिमला काकी ने कहा। सब चुप ही रहे। सब समझ चुके थे वो एक और बलि ले चुका था, पर कोई उपाय न था सिवाय सहने के। बच्चे की माँ सदमे में थी। वह रो नहीं रही थी, बस बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। जब लोगों ने देखा कि अंधेरा होने वाला है तो उन्होंने कहा, इसकी अंतिम क्रिया कर देनी चाहिए, कहीं कुछ और अनर्थ ना हो जाए। बच्चे को मां से छुड़ाने की कोशिश की तो वह बिफर गई और चीखने लगी। वह उसके हाथ पैर हिला हिला के देख रही थी और कह रही थी, यह जिंदा है, यह जिंदा है। अगर मर चुका होता तो अब तक शरीर अकड़ गया होता। लोग उसे समझाने का प्रयास कर रहे थे, पर वह ना मानी तो जबरदस्ती उससे ठंडे पड़े शरीर को छुड़ा के ले गए। वो औरत रोते रोते बेहोश हो गई। मैं दूर से देख रही थी। वापस घर आ गई। सिर से पानी डालकर नहाया, तब घर में घुसने दिया माँ ने। रात को खाना खाने का भी मन नहीं था, इसलिए चुपचाप बिस्तर पर लेट गई।
बार बार मृत बच्चे का चेहरा आंखों के आगे घूम जाता। हे भगवान, ये क्या हो गया। कोई किसी से कह नहीं रहा था, पर सब जानते थे कि ये काम किसका था। तालाब वाले मसान का। मसान यानी प्रेत, या कहो जल प्रेत। ये तालाब कितना पुराना था कोई नहीं जानता। बाप दादों के जमाने से चला आ रहा था। गांव की पानी की जरूरत तो पूरी करता, पर कभी न कभी किसी को लील जाता। बड़े बड़े तैराक इसमें डूब जाते तो कई दिन तक न उभरते। कोई डूबा व्यक्ति उतरा भी जाता तो किसी का नामो निशान भी नहीं मिलता। गांव वाले मानते भी और डरते भी। मुझे अभी भी याद है, एक शाम अंधेरा होने पर तालाब किनारे कोई पूजा हो रही थी। पक्का खाना पक रहा था। आलू पूरी हलवे की खुशबू फैली थी हवा में। कौतूहलवश मैं भी पहुंच गई वहां। हमारे एक परिचित काका भी थे। तभी एक महिला ने मुझे भी खाने का सामान दिया, तो काका जी ने मुझे जोर से डांटा और कहा, घर जाओ तुरंत, ये खाना नहीं खाना। मैं डर कर सहम गई और घर भाग ली। घर आकर किसी को कुछ ना बताया, चुपचाप सो गई। अगले दिन वो काका घर आए और माँ को बोले, लड़की को तुमने कुछ समझाया नहीं है? कल तालाब वाले बाबा की पूजा खाने पहुंच गई थी। माँ ने अपना सिर पीट लिया। हे भगवान, मुझे तो इसने कुछ बताया ही नहीं। मुझे कुछ पता ही नहीं है। काका के जाने के बाद माँ ने कहना शुरू किया, बिट्टो, तालाब के किनारे हो रही पूजा का प्रसाद मत खाना कभी। जो भी प्रसाद खाता है उसे भी उसकी पूजा देनी होती है। ना दो तो डरावने सपने दिखाकर चेताता है, तब भी ना मानो तो जीव हत्या कर देता है। कितने ही पशु और व्यक्ति इसके कोप का शिकार हो चुके हैं। भलाई इसी में है, इन सब चीजों से दूर रहा जाए। और हाँ, एक बात और, वो रात में 3 बार दरवाजा खटखटा के आवाज देता है। कभी उसका उत्तर नहीं देना चाहिए। अगर उसका उत्तर दिया तो व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है और वो उसे अपने साथ तालाब में ले जाता है और वहां डुबोकर मार डालता है। लोग डर कर उसकी पूजा देते हैं ताकि जीव हानि न हो। बंदिश हो जाती है बेटा, इसलिए होशियार रहना चाहिए। मैंने सिर हिला के हामी भरी और माँ से पूछा, माँ, क्या आपने कभी देखा है उसे? माँ सहम गई, फिर धीरे से हाँ में सिर हिलाया। तुम्हें पता है, रात 12 बजे के बाद तालाब में एक आग जलती दिखती है, जो एक ओर से लेकर दूसरी ओर तक जाती है, फिर वापस लौटती है। माँ ने प्रश्नवाचक नजरों से मुझे देखते हुए पूछा। मेरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। मैंने माँ की आंखों में सीधे देखते हुए पूछा, माँ, तो ये सब सच है? मुझे तो लगा था बच्चों को डराने के लिए यूं ही बोल देते हैं। अरे नहीं बिटिया, सब सच है। एक बार उसने मुझे भी आवाज लगाई थी और मैंने जवाब भी दे दिया था, माँ ने बताया। फिर क्या हुआ? उसने आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाया? मैंने उत्कंठा से पूछा। उसने आवाज लगाई। आवाज किसी औरत की थी। मुझे लगा कोई पड़ोसन बुला रही है जंगल पानी के लिए। मैंने उत्तर दिया कि आ रही हूं। मैंने दरवाजा खोल दिया। वो कोई काली छाया सी थी। चेहरा नजर न आया, पर आवाज औरत जैसी लगी। उसने अपने पीछे आने का संकेत दिया। मैं एक हाथ में लोटा लिए उसके पीछे चल दी। आगे जाकर 2 रास्ते हो जाते हैं, एक तालाब की ओर, दूसरा खेतों की ओर। मैं खेतों वाले रास्ते पर मुड़ने लगी, पर वह सीधे तालाब वाले रास्ते पर जाने लगी। मैंने उससे कहा, इधर से चलो। उसने कहा, नहीं, तुम मेरे पीछे आओ। मैंने कहा, ये रास्ता सही है, वो गलत है, तुम इधर से चलो। उसने सख्ती से कहा, मेरे पीछे आओ। मैं जैसे अवश हो गई और उसके पीछे चल दी। वो मुझे तालाब की ओर ले जा रहा था। घना अंधेरा था। आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था। तभी अचानक किसी ने मेरा जूड़ा पकड़कर पीछे घसीट लिया और बोला, कहाँ जा रही है, पता भी है? चल घर वापस। और लगभग घसीटता हुआ मुझे वापस घर ले आया। जब घर का दरवाजा बंद हुआ, मुझे अचानक चेत हुआ कि ये क्या हुआ। मैंने तुरंत समय देखा। रात का 2:30 बजा था। डर के मारे मेरा रोम रोम कांप रहा था, पर एक खुशी भी थी कि मेरी जान बच गई, माँ ने बताया। मैं हैरत से सुन रही थी। मैंने माँ से कहा, माँ, वो कौन था जिसने आपको बचाया? और उस बुरी शक्ति ने आपका पीछा क्यों नहीं किया? वो कोई हमारे देवी देवता थे जिन्होंने मुझे बचा लिया।
और शायद वो देवी देवता का सामना ना कर सका, इसलिए पीछे नहीं आया होगा, माँ ने उत्तर दिया। हम दोनों इसके बाद मौन हो गए और सोचने लगे, माँ कितनी बड़ी मुसीबत से बच गई थी।